Hello, welcome back to our channel, that is Gadit Guruji. So today I am here with next video of trigonometry and third video of our series tips and tricks. Okay, so आज जो पढ़ने वाले हैं वो एक तरह से ट्रिक है और यूज आपको ट्रिग्नोमेट्री में होता है. ओके, सो ये नेट देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा होगा, मतलब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे. आया दिमाग में? यस, ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज को याद करने का ट्रिक. याद करने का ट्रिक मतलब देखो, आप जब एग्जाम में लिखने जाते हो आंसर पेपर पे लास्ट पेज पे आप इसको बना लो फटाफट. इट विल नॉट टेक मोर देन 2 minutes. ओके, एंड देन इट विल हेल्प यू टू सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री. ओके, सो स्टार्ट करें. चलो देन अब इसमें हम सारी वैल्यूज फिल करेंगे और देखते हैं कैसे फटाफट ये वैल्यूज हम फिल कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स कम टू दिस एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्रिक. सो इसलिए थोड़ा ध्यान देना. ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं सारे एंगल्स. आपको पता है कि स्टार्ट होता है आपके साइन से. साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट. फिर हम करते हैं 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए एंड 90 डिग्री के लिए. सो आप पहले लिखोगे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट. वंस डन विद दिस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90. तो इन सब की ये सब एंगल्स पे क्या वैल्यू होती है ये याद रखना डिफिकल्ट होता है, राइट. सो ऑब्वियसली हम ये टेबल बनाना अगर याद कर लें तो वैल्यूज फटाफट मिल जाएगी, है ना. तो एग्जाम में क्या करेंगे भाई, पेपर पे पहले लास्ट में फटाफट ये टेबल बना लेंगे सो दैट हमें हेल्प हो जाए सारी वैल्यूज फटाफट लिखने के लिए. तो स्टार्ट कैसे करना है पता है? पहले स्टार्ट फ्रॉम 0. इसको दे दो 0, 1, 2, 3, 4. सो आपका स्टेप 1 क्या है? नंबर दो स्टार्टिंग फ्रॉम 0. 0, 1, 2, 3, 4. नेक्स्ट स्टेप क्या है पता है? सिंपल, जस्ट डिवाइड everyone by 4. सो ये आपका सेकेंड स्टेप है. सबको 4 से डिवाइड कर लो. ठीक है, अब देखो क्या आंसर आ रहा है आपको. 4 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आ रहा है? 0 डिवाइड बाय 4. आपको पता है 0 अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो या कितना भी छोटा नंबर हो, आपका आंसर हमेशा 0 होता है. तो यहाँ पे लिख दिया हमने 0. 1/4 डिविजन नॉट पॉसिबल. 2/4 डिवाइड किया तो क्या मिलेगा? 2/4. 2 1 जार 2 जार. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2. अब आ जाते हैं इस पे. हो रहा है कुछ कैंसलेशन 3 और 4 में? नहीं, तो एज इट इज रहने दो. 4/4 का आंसर क्या होगा? 1. डन. इतना कर लिया. तो पहला स्टेप क्या था? 0 1 2 3 4. सेकेंड स्टेप सबको डिवाइड कर दो बाय 4. थर्ड एंड फाइनल स्टेप जो आपको आपका आंसर देगा. कौन सा आंसर देगा? साइन की सारी वैल्यूज देगा. फाइनल स्टेप है टेक स्क्वायर रूट ऑफ योर फाइनल थिंग व्हाट यू हैव गॉट योर. 4 से डिवाइड करने के बाद जो मिला है उसका स्क्वायर रूट लेना है. तो मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगी. 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? क्या होगा? ऑब्वियसली 0 ना. 0 इंटू 0 इज 0. सो 0 का स्क्वायर रूट विल बी 0. सो आपको फर्स्ट वैल्यू मिल गई यहाँ पे 0. अब 1/4 का स्क्वायर रूट लो. स्क्वायर रूट ऑफ 1/4. स्क्वायर रूट ऑफ 1/4. तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? यस, यू आर परफेक्टली करेक्ट, 1. एंड 4 का स्क्वायर रूट 2. सो अब आपको मिल गया साइन 0 दैट इज 0, साइन 30 दैट इज हाफ. अब आ जाते हैं यहाँ पे. अब इसकी भी स्क्वायर रूट ले लो 1/2 की. 1 की स्क्वायर रूट ऑब्वियसली आपको पता है इज 1. बट 2 का स्क्वायर रूट, वो पॉइंट वाला नंबर बहुत बड़ा बड़ा आता है ना जो हमने इरेशनल नंबर में पढ़ा था, वो सब नहीं लिखेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 2 डायरेक्ट लिख देंगे. नहीं सॉल्व हो रहा है तो ऐसे ही रख दो. ओके, कम टू नेक्स्ट दैट इज 3/4. इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो 3/4 का. तो 3 का स्क्वायर रूट वापस वही पॉइंट वाला आता है, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है. नहीं मिलता वैल्यू डायरेक्ट लिख दो √3. 4 का स्क्वायर रूट 2. खत्म. ओके, अब आ गया आपका 1 और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 1. सो ये स्टेप आपको साइन की सारी वैल्यूज दे देगा. और एक बार साइन की वैल्यू मिली ना, सब काम इजी हो जाता है.
फटाफट ये सारी वैल्यूज मिल जाएगी आपको। सो याद रखना, स्टेप 1 0 1 2 3 4, स्टेप 2 डिवाइड एवरी वन बाय 4, स्टेप 3 टेक स्क्वायर रूट एंड दैट गिव्स यू वैल्यू। सो साइन 0 मिल गया आपको 0, साइन 30 मिला हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। डन। अब आ जाते हैं कॉस पे। कॉस की वैल्यूज कैसे मिलेगी? सो जो साइन का फर्स्ट है वो कॉस का लास्ट, जो साइन का लास्ट है वो कॉस का फर्स्ट। तो अभी यहाँ पे साइन का फर्स्ट ये है और लास्ट ये है, तो अब ये साइन का फर्स्ट आपके कॉस का लास्ट हो जाएगा, तो 0, एंड साइन का लास्ट आपके कॉस का फर्स्ट, तो यहाँ हो गया 1। अब अंदर आ जाओ। अब ये साइन का फर्स्ट है और ये साइन का लास्ट, तो अब ये आपके कॉस का लास्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ गया हाफ, और ये यहाँ आ जाएगा √3/2। अब फर्स्ट एंड लास्ट वाला तो कोई स्कोप ही नहीं बचा, बस कॉपी कर लो एज इट इज, खत्म। तो यहाँ पे आपको मिल गए कॉस के सारे वैल्यूज, दैट इज cos 0 इज 1, cos 30 इज √3/2, cos 45 इज 1/√2, cos 60 इज 1/2 एंड cos 90 इज 0। और ये चीज याद रखना, हमारे साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है एट 45 डिग्री। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। सिंपल सी चीजें तो दिख रही है ना। अब आ जाते हैं टैन पे। अब टैन कैसे मिलेगा? तो याद है आपको हमने पढ़ा था टैन थीटा, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था ना हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड वीडियो में, तो वहां पे हमने टैन अंकल का एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन पढ़ा था, एंड दैट वाज टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, सो यही फॉलो करेंगे। अब क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को डिवाइड करना है। तो 0/1, पता है 0/1 की वैल्यू? एनी आइडिया? 0/1 क्या होता है, 1/0 क्या होता है? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, 0/1, जैसे आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया था मैंने कि 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आपका आंसर हमेशा 0 आता है, तो इसका आंसर होगा 0। और 1/0 इज इंफिनिटी, बट आपके टेक्स्ट बुक में आप इन्फिनिटी लिखा हुआ नहीं देखोगे, क्योंकि वैल्यू इन्फिनिटी लिखना विल नॉट बी गुड। तो नॉर्मली हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, ND। तो जहां भी आपको 1/0 वाला सिनेरियो मिलेगा आप नॉट डिफाइंड लिखोगे, जहां 0/1 मिलेगा वहां आप 0 लिख दोगे, बस दैट्स इट। ओके, और अगर देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। सो 0 का रेसिप्रोकल होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होगा 0। ये यूज होने वाला है इसलिए पहले ही बता दिया, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 0/1 इज 0, ये मिल गया आपको tan 0 का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 1/2/3/2, तभी तो tan थीटा की वैल्यू मिलेगी ना फ्रॉम दिस। सो सॉल्व करते हैं। 1/2/√3/2, 2 कैंसिल, और आपके पास बचा कौन, 1/√3। अब ये तो दोनों सेम है, तो 1/√2/1/√2 कितना मिलेगा, 1। सिंपल, यहाँ कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। फिर सेम देखो, √3/2 डिवाइड बाय 1/2 है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर बचेगा √3/1, विच इज एज गुड एज राइटिंग √3। एक बार देख भी लेते हैं, अगर आपको नहीं क्लिक हुआ मैंने क्या बोला है तो देख लो। √3/2/1/2, 2 कैंसिल, आपके पास बचा √3/1, विच इज √3। लास्ट है 1/0, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, खत्म। ओके, तो ये मिल गया आपको साइन कॉस टैन, और साइन कॉस टैन मिल गया तो आपका बाकी आंसर तो एकदम इजी है। ओके, आपको याद है हमने पढ़ा था जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो उसमें हमने मेंशन किया था कि कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन। तो बस वही याद रखो और बाकी वैल्यूज आपको यूं मिलेगी। ओके, तो अब कोसेक की वैल्यू कैसे लिखोगे, सिर्फ साइन के पास जाओ और उसकी सारी वैल्यूज को रिवर्स कर दो, मतलब उसका रेसिप्रोकल लिखना है, ठीक है। तो अब साइन का पहला वैल्यू क्या है, 0। ओके, 0 का रेसिप्रोकल ऑलरेडी हमने लिखा है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे लिख दो नॉट डिफाइंड। अब 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, तो 2/1 लिखो या 2 लिखो। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2/1,
तो √2, राइट। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3। बस उल्टा कर रहे हैं हम। और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? ऑब्वियसली रेसिप्रोकल मतलब a number and 1/that number, right? तो 1/1 will be 1 ना, खत्म। इतना क्यों सोचना है, सिंपल था। ओके, लेट्स कम टू सेक। आपको पता है सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो कॉस की सारी वैल्यूज को रिवर्स करो और आपका आंसर मिल जाएगा। सो कॉस इज 1। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1। अभी तो डिस्कस किया था। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल ऑब्वियसली √2। 1/2 का रेसिप्रोकल 2। और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? एज वी ऑलरेडी नो, नॉट डिफाइंड। एंड बचे लास्ट अंकल हमारे पास, दैट इज कॉट। तो tan की वैल्यू और कॉट की वैल्यू एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। हमको पता है कॉट एंड tan आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बस खत्म। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, राइट। सो 0 का रेसिप्रोकल है नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल रिवर्स, सो √3/1 होगा, तो इट इज एज गुड एज राइटिंग √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या है? 0। डन, दैट्स इट। तो सिंपल, आपको सिर्फ क्या याद रखना है? स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स एंड कौन किसका रेसिप्रोकल है। ओके, सो स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं। क्या करना था? पहले लिखना था 0 1 2 3 4, सबको डिवाइड कर दो बाय 4। 4 4 4 4, जो भी वैल्यू मिली उसकी स्क्वायर रूट ले लो, वो दे देगा आपको साइन की वैल्यूज। फिर उसके बाद आप कॉस की वैल्यूज फर्स्ट लास्ट करोगे, सिर्फ क्रिस क्रॉस। यहाँ 0 गया, यहाँ 1 आया, फिर ये यहाँ और ये सेम। फिर tan के लिए आपको tan का एक्स्ट्रा डेफिनेशन पता है, वो यूज करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मतलब फर्स्ट बॉक्स डिवाइड बाय सेकेंड, आंसर मिलते जाएगा। ओके, आफ्टर दैट वी ऑलरेडी नो साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल्स। तो साइन का रिवर्स करते जाओ, रेसिप्रोकल लेते जाओ, आपको कोसेक की वैल्यूज मिलती जाएगी। सेम फॉर सेक एंड कॉट। ओके, सो होप दिस विल हेल्प यू, and if you feel that this will really help you, please like this video, subscribe our channel and share this video with your friends too. आपकी फ्रेंड्स की भी मदद हो जानी चाहिए ना। Okay, so see you all in next video. Bye bye.